अस्सलामुअलैकुम। MTH 104 असाइनमेंट नंबर 2 इसके सोल्यूशन के साथ इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। इजी सा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स में क्लियर करनी है। आइए डिटेल से जानते हैं कि इन पॉइंट्स को कैसे क्लियर करना है और क्या क्या इन पॉइंट्स के अंदर हमें सीखने को मिलेगा हमारे फाइनल टर्म और हमारे क्विज़ के हवाले से। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो ये लास्ट डेट जो है इसकी 13 फरवरी। आपने जो इसकी इंस्ट्रक्शन कुछ दी हुई आप इनको अच्छी तरह से एक बार रीड आउट कर लें ताकि आपको कोई मसला नहीं। एक तो ये कि आपने जो है वो लाजमी मेंशन करना है अपना कि आपकी जो वीडियो की आईडी है आपने वो चीज़ जो है वो लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है जो टेक्स्ट आपने फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ करना है वही फ़ॉन्ट आपने यूज़ करना है जो यहाँ पर क्वेश्चन जो पेपर है या क्वेश्चन शीट जो है, ठीक है, इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। आप इसको इजी तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, इसको कॉपी करें और MS वर्ड के अंदर पेस्ट करें तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन सा जो है वो फ़ॉन्ट इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप क्लिक करें इसके ऊपर। ये देखें यहाँ पे आपके पास टाइम न्यू रोमन है और 12 इसका साइज़ है, लिहाजा मैंने जो सोल्यूशन बनाया उसके अंदर मैंने वही यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि आपने MS वर्ड की फ़ाइल सबमिट करवानी है, इसके अलावा HTML या एक्सेल वगैरह की फ़ाइल आप सबमिट नहीं करवा सकते। दूसरी बात है कि आपने इसका सोल्यूशन जो है वो खुद बनाना है, आप किसी से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये जो है वो एक सिंपल सी डायग्राम हैसी डायग्राम दी हुई है पोजेट A की। ठीक है, उसके अंदर 1 2 3 4 एंड 6 है, 5 नहीं, ये बात याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन, डिजिबिलिटी, रिलेशन, ये इसका रिलेशनशिप इन्होंने बताया होगा, इसका रिलेशनशिप क्या है। ठीक हो गया, ये इसके अंदर इसका रिलेशनशिप हो गया और इसका जो रिलेशनशिप होता है ये बता दिया है। ये जो डॉट है 4 2 8 ये जो आपस में एरो जो है एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप बता रहे हैं। और जो ये डॉट्स पड़े हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये आप ख़ुद को जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, जो पोजेट हमारे पास होता है उसका ये होता है कि 3 जो है वो प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। ट्रांजिटिव होना चाहिए और उसके अलावा एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और एंटीसिमेट्रिक होने के साथ साथ जो है वो ये ख़ुद को ही जो है वो मतलब जो है वो रिलेट कर रहा हो, यानी कि 1 1 2 2 3 3 6 6 4 4 ये वाला इसके अंदर रिलेशन जो है ये इसके अंदर लाजमी होना चाहिए। तो पहले ये है कि मतलब यही पार्शियल ऑर्डरिंग ही लिखनी है इसकी। ठीक है, तो वो कैसे लिखते हैं कि हमारे पास देखें 1 1, ठीक है, जो मैंने पहले बताया कि जो डॉट है इसका मतलब ये कि ये 1 जो है ये आप ख़ुद को जो है वो यूँ एरो के साथ जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि 1 1 आपस में इसका अपना रिलेशन है। फिर ये 1 जो है वो 3 को जा रहा है, लिहाजा 1 3, 1 जो है वो 2 को जा रहा है तो 1 2, और 1 जो है वो 4 को भी जा रहा है तो 1 4, और 1 जो है वो 6 को भी जा रहा है तो 1 6। तो ये देखिए ये अपने बता रहे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। उसके बाद अगर हम 2 को देखें तो ये 2 जो है वो ख़ुद को ही सर्कुलेट कर रहा है खुद के साथ, तो 2 2 का एक रिलेशन बनाएगा। 2 से जो है ये 6 को जा रहा है 2 6, और 2 से जो है वो 2 4 का जो है वो भी बनाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 3 का अगर हम देखें तो 3 3 जो है वो खुद के साथ एक रिलेशनशिप बनाएगा। 3 3 3 1 को भी आ रहा है और 3 6 को भी जा रहा है, तो हम ये लिख लेंगे 3 6। ठीक है, क्योंकि 3 1 जो है वो वापस आ रहा होगा, लिहाजा हम उसको नहीं नोट करते। और दूसरा ये है कि 4 4 जो है अगर ये देखें 4 जो है वो किसके साथ रिलेशनशिप अपने 4 के साथ ही बना रहा है 4 4 का, और 6 जो है वो किसके साथ बना रहा है 6 6 का। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास, और चूंकि ये एंटीसिमेट्रिक होता है लिहाजा ये जो 6 से लेकर 2 तक है यानी कि वापसी वाला ये हम नहीं लिखे, क्योंकि 2 से 6 तक जब एक बार लिख लिया है ये 2 से 6 तो हम 6 से 2 तक यानी कि इसका इन्वर्स जो है वो रिलेशनशिप इसका नहीं लिखी। तो ये आपने रिलेशनशिप को मेंशन करने के लिए R लिखा है और ये इसका रिलेशन आपने एज इट इज़ लिख लेना। आप इसका चेंजेस के तौर पे आप इसको नेक्स्ट लाइन में ले आए, इस तरह से लिख लें। ठीक है, या आप इसका जो गैप वगैरह है इसका यहाँ से ये बढ़ा के इसको इस तरह से चेंजेस आप लाजमी कर लें। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो आपने क्या लिखना है कि मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ ए आपने ये लिखने होते हैं। मिनिमल कौन सा है और मैक्सिमल कौन सा है। अगर हम सिंपली हमारे पास ये डायग्राम दी हो ये पोजेट की, तो आपने ये देखना कि जो सबसे नीचे वाला होता है वो हमारे पास सिर्फ 1 है, ये मिनिमल होता है, और सबसे जो टॉप वाले होते हैं ये हमारे पास मैक्सिमल होते हैं। ये एक भी हो सकते हैं और एक से
ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास मिनिमल जो है वो सिर्फ 1 है और मैक्सिमल जो हमारे पास 4 एंड 6 है। ठीक है, तो ये एज इट इज मैंने अलग अलग लिख लिया। आप चाहें तो उसको एक लाइन में लिख लें अपने चेंजेस के लिए। ठीक हो गया, आप यूँ ऊपर चले जाएं और यहाँ पे लिख लें एंड। ठीक हो गया, या एंड वाला साइन आप डाल लें, ये वाला। ठीक है, और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट था जो है फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट। आपने ये चीज़ लिखनी होती है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा और लास्ट एलिमेंट क्या है। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और बिल्कुल नहीं भी हो सकते। ठीक है, हमारे पास जो है फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है और लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास वो होता है कि जो बॉटम यानी कि नीचे से, जो भी आपके पास डायग्राम दी हुई है इसके नीचे से हो और वो सबसे रिलेट कर रहा हो। अगर आप ये 1 को देखें तो 1 जो है वो 2 से भी रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो 4 से भी रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो 3 से भी रिलेट कर रहा है और 1 जो है वो 6 से भी रिलेट कर रहा है। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। अगर ये मैंने पहले बताया कि ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम में सिर्फ एक ही है जो है 1। तो ये हमारे पास क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। और इसके अंदर जो है ना वो लास्ट एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट एलिमेंट क्यों नहीं है? लास्ट एलिमेंट वो होता है जो इसके टॉप पर हो, ठीक है, और वो सबसे रिलेट कर रहा हो। अगर हम यहाँ पे देखें ये 4 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, लेकिन ये 4 जो है वो 6 से रिलेट नहीं कर रहा, लिहाजा ये 4 जो है इसका लास्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हम 6 को देखें तो ये 6 जो है हमारा रिलेट कर रहा है 2 के साथ, 6 हमारा रिलेट कर रहा है 3 के साथ, 6 हमारा रिलेट कर रहा है 3 से होते हुए 1 के साथ, लेकिन यही 6 जो है वो 4 के साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो इसलिए ये हमारा लास्ट एलिमेंट भी नहीं हो सकता। तो हमारा इस जो रिलेशनशिप इन्होंने जो दिया हुआ है इसके अंदर हमारा 1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और इसके अंदर जो है वो कोई भी लास्ट एलिमेंट नहीं है। तो ये सिंपल से 3 पॉइंट्स थे जो कि क्लियर कर दी हैं। अगर आपको असाइनमेंट समझ आ गई है तो आपको इसका सोल्यूशन बनाएं और उसमें चेंजेस वगैरह लाजमी कर लें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको असाइनमेंट सोल्यूशन और GDP और क्विज़ वगैरह आपको मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।